यहाँ नशा छूट जाए, क्योंकि अब 30 दिन के जब पैरोल पर आए थे गुरुजी, तो वहाँ पे हम 20 लाख लोगों ने नाम शपथ लिया और नशा भी छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आज हम डबवाली का जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए जाने वाला कैंटीन है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे आज लोग भारी तादाद में पौधारोपण करने के लिए आए हुए हैं। जानते हैं उनसे कौन उनको इस बात के लिए प्रेरित करता है और कौन से मानवता भलाई के अन्य कार्य वो कर रहे हैं। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम? मैम पूनमप्रीत कौर। मैम यहाँ पे आए हुए हैं, किस मकसद से आए हैं? मैम आज हमारे गुरुजी का 15 अगस्त को जन्मदिन होता है, तो आज 14 अगस्त को हमें बताया हुआ है कि पौधारोपण करना होता है। तो इस दिन हम सभी अपने अपने घरों में जहाँ पे पार्क होते हैं, यहाँ पे भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम पौधे लगाते हैं और उनकी तहे दिल से संभाल भी करना हमारी जिम्मेवारी होती है। तो आज भी हम यहाँ पे डेरा में पौधा लगाने के लिए ही आए हुए हैं, अपने गुरुजी की प्रेरणा से ही। कौन है आपके गुरु, कैसे आपको प्रेरित करते हैं वो इन कामों? हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो कि हमें हर काम में मानवता के भलाई में प्रेरित करते रहते हैं कि हमें हर टाइम पौधारोपण के लिए, तो जैसे जन्मदिन है उनके लिए कहा हुआ है कि पौधारोपण करना है। अभी जो वो 30 दिन के पैरोल पर आए थे, तो उसके लिए भी उन्होंने स्पेशल कहा था कि ये 15 अगस्त है, 75वां जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए हमने बनाना है, सैल्यूट करना है ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को। और उन्होंने बहुत सारे हमें प्रेरित किया है कामों के लिए कि जहाँ पे कह कर गए हैं कि जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स मिले तो वहाँ पे उनको तहे दिल से सैल्यूट करना है और कभी निंदा चुगली नहीं करनी है कभी भी। ये स्पेशली हमें इस बार वचन कर गए हैं। आगे बढ़ना है, कभी मानवता भलाई में कामों में कभी शर्म महसूस नहीं करनी है, आगे काम करते रहना है। कौन कौन से मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं? जी हाँ, हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए हैं, जो कि 142 मानवता के कार्य हैं। तो उनमें से जैसे एक खूनदान करना है, ब्लड, यहाँ पे जो वेश्या हैं, व्रती हैं, उनकी संभाल करनी है, उनको जो शादी करवानी है, और जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनकी संभाल करनी है, और पौधारोपण है जैसे, और गरीबों को जो दान करना है, कपड़े वगैरह, वस्त्र, और जो बच्चों की पढ़ाई है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारे सेवादारों की ही है। मैम आज के समाज को देख के क्या लगता है, कितनी ज़रूरत है गुरुजी की? आज के समाज को देखकर तो लगता है कि समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी परमानेंट रूप से हमारे बीच आना ही चाहिए, क्योंकि आना ही होगा, क्योंकि ये कलयुग का इतना भयानक समय चल रहा है, जो कि हर जगह पे चारों तरफ जो है लोग नशा कर रहे हैं, कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा है, बहुत बुरा हाल हो चुका है समाज का। इसलिए हम जल्दी से चाहते हैं कि हमारे गुरुजी जल्दी से हमारे बीच आ जाएं, हमारे साथ होए, हमें खुद आकर वहाँ प्रेरित करते रहें, ताकि हम उनकी शिक्षा पर हम हर टाइम चलते हुए मानवता के कार्य में हर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते जाएं। जी मैम, जो आपने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये इसका क्या मकसद है, मतलब क्यों आपको ये यूनिफॉर्म दी गई और ये क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं, मतलब ये यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग किस कार्य के लिए आगे आते हैं? जी हाँ, ये ग्रीनेस वेलफेयर शासतनाम, जी सबसे पहले होता है शासतनाम, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ये यूनिफॉर्म डाली हुई है। तो ये हमें गुरुजी ने ही दी हुई है, ताकि हम जो कोई भी कार्य है, जैसे कोई बाढ़ आ जाती है, कोई किसी जगह पे भी आफत आ जाती है, कहीं मुसीबत आती है, तो हम जल्दी से वहीं पे पहुँचे, और ताकि वहाँ पे जल्दी से जाकर काम अच्छे से कर सकें। अभी पीछे से जैसे सरसा में बाढ़ आई थी, एक नदी बांध टूट गया था, तो वहाँ पे भी हमारे ग्रीनेस के सेवादार, बहुत सारे सेवादार गए थे, और वहाँ पे उन्होंने जाकर वो बांध जोड़ दिया था। और कहीं पे भी एक बच्चा गिर गया था एक जगह पे, वहाँ पे गए थे, वो सारा काम चल रहा था कि दिन रात 2 के 3 रातें वहाँ पे ग्रीनेस के सेवादारों ने दिन रात एक होकर जुटे रहे थे, और बच्चे को बाहर निकालने में ग्रीनेस के सेवादारों ने ही मेन मदद की थी आर्मी ऑफिसर्स के साथ। मैम क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, जिन्होंने आज गुरुजी को जो है समाज में आने पर पाबंदी लगा रखी है, गुरुजी के समाज पे आने पर, तो क्या आप उन सरकार को कहना चाहेंगे, उन लोगों को कहना चाहेंगे जो गुरुजी के बारे में गलत बोलते हैं?
सरकार के को तो हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी हमारे पास आ सकें, ताकि हमारे यहाँ नशा छूट जाए। क्योंकि अब 30 दिन के जब पैरोल पर आए थे गुरुजी, तो वहाँ पे हम 20 लाख लोगों ने नाम शपथ लिया और नशा भी छोड़ा। तो इससे समाज का भलाई होता है। तो पता नहीं क्या क्या कुछ बख्श कर गए हैं, कितना बुरा हाल हो गया था। उनको पता था 5 सालों से क्या बुरा हाल हो चुका है समाज का। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आखिरी पॉइंट पर ही है दुनिया, बस ख़त्म ही होने वाली जा रही है। बस अब दोबारा आकर हमें दोबारा से रिचार्ज कर दिया है एक तरह से, इतनी खुशियाँ दी हैं। हम दोबारा से मुड़ अपने कार्य में जुट गए हैं। हमें इतना प्रेरित किया है, अंदर से इतनी शक्ति दी है कि हम हर टाइम हर समय उनके कोई भी कार्य हैं तो हम जैसे उन्होंने कहा था कि पैरों पे तेल, एड़ियों पे तेल लगा लो बेटा। अब जब भी कहीं पे भी काम, कोई भी काम आए तो बस अपने भाग ही जाना है। तो वही हाल हमारा अब है कि जहाँ पे भी जब भी कोई काम आता है, जब भी कोई सेवा आती है, जहाँ कोई भी मुसीबत आ जाती है कहीं पे भी, जहाँ किसी को गरीबों की सहायता करने आती है, तो हम जल्दी से भाग जाते हैं। और पिताजी के कारण से पता नहीं वो कैसे चला रहे हैं, वो तो वो ही जानते हैं। शासत नाम, शासत मस्ताना जी और हयूर पिताजी वो ही जानते हैं तीनों बॉडीज़। तो हमें कोई पता नहीं, वो उनके वचनों के तरह हम जैसे चला रहे हैं वैसे हम चलते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो इन्होंने काफ़ी जो डिटेल है हमारे साथ शेयर की, बताया कि किस तरह से जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादार हैं हर मानवता भलाई के कार्यों में आगे आते हैं। जैसे अभी हाल ही में सिरसा में जो है नदी टूट गई थी, तो उसके कारण बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था। तो वहाँ पे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादारों ने पहुँचकर जो है अपनी सहायता प्रदान की। इसके अलावा अब गुरुजी जैसे 30 दिन की पैरोल पे आए थे, तो उन्होंने लगभग 20 लाख लोगों का नशा छुड़वाकर उन्हें नामदान की दाद दी। ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्यों के लिए गुरुजी ने प्रेरित करते हैं। गुरुजी ने कहा हुआ है सेवादारों को कि जहाँ पे कभी ज़रूरत है आप लोगों ने पहुँच के जो है सहायता वहाँ पे देनी है। इस बारे में क्या राय है आपकी, ऐसे गुरुजी के बारे में क्या राय है आपकी, शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।